एससी एसटी आरक्षण पर फिर से एक सवाल उठा है और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी और उसमें एक जनहित याचिकाकर्ता ने ये बोला था कि जैसे ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होती है, ऐसे एससी एसटी में भी एक क्रीमी लेयर होनी चाहिए। ये क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि अगर किसी परिवार से एक बहुत ही उच्च पद पर कोई पहुंच चुका है, तो उसके बच्चों को फिर ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से एससी एसटी के किसी परिवार से कोई उच्च पद पर नौकरी कर चुका है, सरकारी नौकर रह चुका है, तो फिर उसको क्रीम लेयर का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, या उस परिवार की आय एक बहुत अच्छी आय हो, तो फिर वो क्रीम लेयर में आ जाना चाहिए। और क्रीम लेयर में आने का मतलब होगा कि फिर उसको एससी एसटी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एससी एसटी की क्रीम लेयर है। क्रीमी लेयर मतलब वो जनरल में काउंट होगा। तो ऐसा ओबीसी में तो होता हुआ आया है, इसलिए आप देखते होंगे कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल में, 3 साल में बार-बार बनवाना पड़ता है। उसका कारण यही है कि वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का चक्कर है कि आप अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में हो तो ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एससी एसटी में ऐसा नहीं लिखा जाता। तो इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने सीधा-सीधा यही बोला कि संविधान की मूल अवधारणा में इस तरह का कोई भी ज़िक्र एससी एसटी आरक्षण के साथ नहीं लगा हुआ है, अर्थात इस याचिका को पूरी तरह से खारिज किया जाए और अब इस पर आगे कोई बात नहीं होगी। अर्थात एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर जैसा कोई नियम लागू नहीं होगा।